12 साल एक पूरा ज्योतिषीय चक्र। 12 साल के लंबे इंतजार के बाद देवगुरु बृहस्पति अपने सबसे शक्तिशाली राशि में लौट रहे हैं, यानी अपनी उच्च राशि कर्क राशि में। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार लगन में उच्च का गुरु हंस महापुरुष राजयोग बनाता है। ये एक ऐसी खगोलीय घटना है जो कर्क राशि के जातकों के लिए ज्ञान, सम्मान, धन और सफलता के दरवाजे खोल सकती है। ये वीडियो कोई साधारण राशिफल नहीं, बल्कि ये बृहस्पति गोचर 2026 का मास्टर ब्लूप्रिंट है। और इस वीडियो में मैं आपको एकदम सटीक रणनीति दूंगा जिससे आप इस सुनहरे अवसर का पूरा लाभ उठा पाएंगे। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ये जानकारी आपके आने वाले साल की दिशा बदल सकती है। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक। सबसे पहले दोस्तों तारीख नोट कर लीजिए। 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में यानी आपकी अपनी राशि में प्रवेश करेंगे और हंस महापुरुष राजयोग बनाएंगे, वो भी 31 अक्टूबर 2026 तक, यानी पूरे 5 महीनों के लिए। ज्योतिष में जब बृहस्पति अपनी उच्च राशि में होते हैं तो उनकी शुभ फल देने की क्षमता चरम पर होती है। गुरु ग्रह ज्ञान, विस्तार, समृद्धि और धन के कारक माने गए हैं और उनकी कृपा अपने चरम पर होगी। तो कर्क राशि, कर्क लगन वालों के लिए यह गोचर सीधे आपके व्यक्तित्व, आपके शरीर, आपकी पहचान वाले हाउस में हो रहा है। इसका मतलब है इस ब्रह्मांडीय घटना के केंद्र में आप स्वयं हैं। तो आइए इस गोचर को परत दर परत खोलने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो राशिफल किससे देखना चाहिए? तो राशिफल हमेशा लगन और चंद्र राशि दोनों से देखना चाहिए, क्योंकि लगन आपकी फिजिकल रियलिटी है, चंद्रमा आपकी माइंडसेट है, साइकोलॉजी है। तो आप इन रिसोर्सेस का, रियलिटी का उपयोग कैसे करते हैं वो आपका माइंडसेट बताएगा। इसलिए राशिफल हमेशा लगन और चंद्र राशि दोनों से देखें। और अगर आपको इस समय वर्तमान में गुरु की ही दशा, अंतरदशा चल रही है, तो ये गोचर और भी ज्यादा सटीक और प्रभावी रहेगा। सबसे पहले तो कर्क राशि। कर्क राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके 6ठे भाव और 9वें भाव के स्वामी हैं। तो इसका सीधा और स्पष्ट फलादेश ये है कि आपके जितने भी पुराने कोर्ट कचहरी के मामले या मार्केट में कॉम्पिटिटर्स के साथ कोई भी विवाद चल रहा था, तो अब आपके पक्ष में सेटलमेंट के साथ समाप्त होगा। रणनीतिक रूप से लिया गया बिजनेस लोन इस समय आपके कैपिटल स्केल को वृद्धि करने में मदद करेगा। गुरु का आपके लगन यानी प्रथम भाव में आकर उच्च का होना आपके माइंडसेट को एक लीडर में बदल देगा। पिछले कुछ समय से जो सेल्फ डाउट या एंजाइटी आपको परेशान कर रही थी, वो पूरी तरह से समाप्त होगी। आपके बोर्ड रूम डिसीजंस बेहद सटीक होंगे। आपकी सामाजिक छवि और कॉर्पोरेट साख में काफी उछाल आएगा। लगन में बृहस्पति का आना आपके आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस को कई गुना बढ़ा देगा। आपकी बातों में एक स्वाभाविक समझदारी और प्रभाव झलकेगा। लोग आपकी सलाह लेने आएंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और ये आपके व्यक्तित्व के संपूर्ण कायाकल्प का समय हो सकता है। करियर और पेशेवर जीवन में ये अवधि आपके लिए एक लॉन्च पैड की तरह काम कर सकती है। जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें प्रमोशन या कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने की प्रबल संभावना बन सकती है। यदि आप अपने काम से खुश नहीं हैं, तो जून से अक्टूबर के बीच नई नौकरी खोजने के लिए ये अच्छा समय हो सकता है। व्यापारियों के लिए यह नई और नैतिक व्यावसायिक साझेदारियां शुरू करने का बेहतरीन मौका हो सकता है, जो लंबे समय तक चल सकती हैं। प्रथम भाव में बैठकर गुरु अपनी अमृत दृष्टि से आपकी कुंडली के पंचम, सप्तम और 9वें भाव को एक साथ एक्टिवेट करेंगे। तो यह एक ट्रायंगुलर वेल्थ लूप बनाता है। इसका मतलब है कि आपकी बुद्धि सही समय पर सही एसेट्स को चुनेगी। नई पार्टनरशिप डीड्स बिना किसी अड़चन के साइन होंगी और भाग्य का पूरा साथ आपको मिलता रहेगा।
और आपका कैश फ्लो लगातार रोटेट होता रहेगा। दोस्तों, गोचर चाहे कितना भी अच्छा या बुरा हो, लेकिन उसका फल आपकी कुंडली पर निर्भर करता है, प्लस आपकी दशा अंतरदशा पर भी। ऐसे में ब्लाइंड रिस्क लेने से पहले अपनी कुंडली का 1-to-1 कंसल्टेशन जरूर लें और साथ ही अपनी आने वाली अगले 3, 6 या 12 महीने की कस्टमाइज ब्लूप्रिंट रिपोर्ट जरूर प्राप्त करें। और यह रिपोर्ट लेने के लिए नंबर स्क्रीन पर दिया है, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कई बार बिजी होने के कारण अगर मैं फोन नहीं उठा पाता तो ऐसे में आप अपना मैसेज व्हाट्सएप पर ड्रॉप कर दीजिए, फ्री होते ही आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। अब बात करेंगे माइक्रो एनालिसिस, यानी नक्षत्र अनुसार गुरु आपको कैसा और क्या फल देंगे। तो सबसे पहले गुरु अपने ही नक्षत्र यानी पुनर्वसु नक्षत्र में आएंगे। गुरु आपके नवम और छठे भाव के स्वामी हैं। तो इस दौरान आपका कोई भी रुका हुआ इंटरनेशनल काम, सरकारी काम अचानक से अप्रूव होगा। इस चरण में आपके अटके हुए काम फिर से शुरू हो सकते हैं, खोए हुए अवसर या पुराने संपर्क वापस आ सकते हैं। यह उन योजनाओं को फिर से शुरू करने का सबसे अच्छा समय है जिन्हें आपने अतीत में पीछे छोड़ दिया। ये समय आपके बिजनेस के लिए एक क्लीन रिबूट का है। अगर आपको कोई बड़ा एग्रीमेंट साइन करना है या अपनी टीम को रिस्ट्रक्चर करना है तो इस फेज का इस्तेमाल करें। आपकी कही हुई बात मार्केट में अथॉरिटी के साथ सुनी जाएगी। उसके बाद 18 जून से 18 अगस्त तक गुरु जो है शनि के पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। शनि जो है आपके सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी है। तो ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार यह चरण आपके करियर के लिए अच्छा हो सकता है। इस दौरान किए गए प्रयास स्थायी और लंबे समय तक चलने वाले परिणाम दे सकते हैं। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि के प्रबल योग है। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट भी है। 15 जुलाई से 9 अगस्त तक देवगुरु बृहस्पति अस्त रहने वाले हैं। तो आपको पूरी तरह स्ट्रेटेजिक साइलेंस मोड में रहना पड़ेगा, क्योंकि इस दौरान कोई भी नया हैवी कैपिटल इन्वेस्ट ना करें, ना ही किसी ब्लाइंड वेंचर में हाथ डालें। ये समय केवल इंटरनेशनल या इंटरनल ऑडिट्स और बैक एंड ऑपरेशंस को मजबूत करने के लिए है। नए काम की शुरुआत को हो सके तो टाल दीजिए, जैसे विवाह कार्य, गृह प्रवेश या कोई नया व्यवसाय शुरू करना, नई नौकरी ज्वाइन करना। ऐसे कार्यों को अभी टाल देना बेहतर होगा, खासकर 15 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में। और कोई भी बड़ा वित्तीय निर्णय न ले, क्योंकि इस दौरान किसी भी प्रकार का कोई बड़ा निर्णय आगे चलकर गलत साबित हो सकता है। वाद विवाद से बचे। इस दौरान किसी से भी झगड़ा आदि मोल ना ले, टकराव वाली स्थिति से दूर रहे। तो ये समय योजना बनाने, आत्मचिंतन करने और आध्यात्मिक अभ्यास के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन कोई भी नई शुरुआत नहीं करनी है। उसके बाद 18 अगस्त से आगे जब देवगुरु बृहस्पति आश्लेषा यानी बुध के नक्षत्र में चले जाएंगे, तो ये जो समय होगा अगस्त के बाद का, ये आपके बिजनेस को पूरी तरह से ग्लोबल स्केल पर लेकर जाएगा। आपकी डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स का कन्वर्जन रेट अचानक बढ़ जाएगा। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट या आईटी कंसल्टेंसी से जुड़े जातकों के लिए यह फेज नए इंटरनेशनल क्लाइंट्स को एक्वायर करने और फॉरेन करेंसी से रेवेन्यू जनरेट करने के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब बात करेंगे प्रैक्टिकल उपाय। तो अपने ऑफिस के, घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को साफ रखें और गुरु की शुभता को बढ़ाने के लिए वहां पर एक सिट्रीन क्रिस्टल ट्री जरूर रखें। ये आपके कैश फ्लो को और भी तेज कर देगा। इसके अलावा अपने डिसीजन मेकिंग को अचूक बनाने के लिए और हंस योग का पूरा फायदा उठाने के लिए एक उत्तम क्वालिटी का पीला पुखराज यानी येलो सफायर जरूर धारण करें। पुरुष अपने दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में, महिलाएं बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में 6 रत्ती का पुखराज सोने या पंच धातु में गुरुवार के दिन धारण कर सकते हैं। इसके अलावा आप छठे भाव के तनाव को कंट्रोल करने के लिए और हेल्थ में बूस्ट करने के लिए रोज सुबह उठकर ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः इस मंत्र का कम से कम 1 माला जाप जरूर करें और साथ ही साथ जरूरतमंदों में चने की दाल वितरित करें।
दोस्तों अब बात करेंगे बुलेट पॉइंट्स की। तो लगन का उच्च का गुरु आपको अपनी इंडस्ट्री का एक सबसे सफल लीडर बना सकता है। 15 जुलाई से 9 अगस्त के बीच गुरु अस्त है। इस दौरान कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट होल्ड पर रखें और अगस्त के बाद विदेशी व्यापार और डिजिटल मार्केटिंग के लिए मैसिव रेवेन्यू जनरेट करने का समय रहेगा। इस पूरे गोचर का एकमात्र सबसे बड़ा शुभ पॉइंट वो ये है कि अगले 5 महीने आपकी खुद की बौद्धिक क्षमता और रणनीतिक खामोशी आपके करोड़ों के मुनाफे की बुनियाद रखेगी। अपनी लीडरशिप क्लेम कीजिए, आगे बढ़िए और मार्केट पर छा जाइए। जय श्री राम।